तालियों की सेवा करते हुए राधे। तुलसी को मेरे माँ यहाँ तो हटो मोरो, तुलसी को मेरा माँ। यहाँ माई तुलसी घरा तुलसी लगती, लेकिन तो तुलसी की जगह बड़े बड़े रूखे खड़े सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे। अपनी पत्नी को ढूंढ रहे कि सुशीला नजर नहीं आ रही, कहे कि दुनिया जाए बाहर में, पहले पत्नी मिल जाए घर भाई। तो पत्नी को ढूंढ रहे, इते तो हती मोरी बूढ़ी सी डुकरिया, इते तो हती मोरी बूढ़ी सी डुकरिया। बूढ़ी सी डुकरिया हती थे तो जो छोड़ के गए थे हम, लेकिन इतने ओ दासी दास खड़े सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे ओ सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे। अब सुशीला ने देख लिया, छत की बालकनी से देखा अपने पति सुदामा को, अरे ये तो मेरे महाराज हैं। दौड़ कर आई दास दासियों के साथ हमें 16 श्रृंगार करें और सीधे चरणों की तरफ लपकी के हम अपने पति के चरण छूले में सुदामा जी की तरफ। सुदामा ने देखा कि कोई माता जी कोई महारानी चरण छूने दौड़ रही, तो सुदामा जी पीछे, माता जी दूर रहो दूर रहो दूर रहो। कहा है हमारे चरणों के पीछे पड़ी, दूर रहिए दूर रहिए। कौन है आप? सुशीला कहने लगी, महाराज हमें ना पहचानो, हम आपकी सुशीला हैं। अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, सुशीला अरे हम तो एकदम बूढ़ो छोड़ के गए थे, उठते तो एकदम नहीं है, कैसे? हम तो जागे था इतने दिन रिया द्वारका में महल में भगवान, हम ज्यों कहते हो तुम तो पूरी बदल गए। नहीं तुम सुशीला नहीं। सुशीला कहने लगी, नहीं महाराज हमें पहचानो, देखो जो तुम्हारे बच्चा और बाल बच्चे भी बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहने खड़े हुए राजकुमार से। धन संपत्ति से सब बदल जाता है, जब धन आ जाए ना तो रहन सहन खान पान शान शौकत सब बदल जाता है। यदि बदलता नहीं है तो उसका स्वभाव, आदमी सब बदल लेता है, गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता आदमी का। स्वभाव वही रहेगा, स्वभाव नहीं बदल सकता, सब बदल जाएगा। सुशीला हाथ जोड़े खड़ी है, गौर से देखा सुदामा ने, समझ गए जी तो हमारी धर्म पत्नी सुशीला है। हाय सुशीला, हम तो तुम्हें बिल्कुल ऐसो छोड़ के गए थे, बिल्कुल सूको और तुम तो फूल के ऐसी हो गई। बोली महाराज आप द्वारका गए, यहाँ काम लग गया महलों का, सारी कथा बताई। सुदामा बोले देवी देखो हमारा इतना ही काम था, हम चले जंगल, लिया कमंडल जाने लगे। बोले हम तो अब तपस्या करेंगे भगवान की, और जाने को हुए तो सुशीला चरण पकड़ ली, नाथ आप यदि जाओगे तो हमारा क्या होगा? बोले क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? धन संपत्ति जायदाद तुम रखो, मुझे केवल गोविंद का नाम चाहिए, मैं तो उनका नाम जप करूंगा। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बार बार गोविंद द्वारकाधीश से विनय करने लगी, हे द्वारिकाधीश एक आपने क्या कर दिया? आपने धन संपत्ति दी, लेकिन जो असली संपत्ति है वो हमसे दूर जा रही है, जो श्रृंगार है वो हमसे दूर जा रहा है। पत्नी का श्रृंगार, पत्नी की संपत्ति पति होता है, पति जब चला जाएगा तो इस महल का क्या करेंगे? रोने विलखने लगी। तब भगवान द्वारिकाधीश स्वयं प्रकट हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा का हाथ पकड़ा, खींचा एक तरफ और कहा, रे सुदामा क्या कर रहा है?
क्या करता है? सुदामा बोले कन्हैया किसने कहा था तुझसे ये सब देने के लिए? मैंने मांगा था, मैंने मांगा। कन्हैया बोले सुदामा न तूने मांगा न मैंने दिया, न तूने मांगा न मैंने दिया। तेरे सब कर्मों का लेखा जोखा है। तेरे जो कर्म थे कट गए। जो तूने चोरी की थी मित्र के साथ वो पूरी हो गई द्वारिका आने के बाद। अब इस पर तेरा अधिकार है, इन सुखों का तू उपभोग कर, सुख भोग। बार बार भगवान ने आदेश दिया। सुदामा ने सहस्त्र हाथ जोड़ के स्वीकार किया और भगवान अंतर्ध्यान सुदामा 10,000 वर्षों तक सुदामापुरी पर शासन किए। तदुपरांत भगवान के गौलोक धाम को चले गए। बोले सुदामा कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय हो। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान ने सुदामा नाम के ब्राह्मण पर कृपा करी और भगवान के परम सखा सुदामा कहलाए। जो भी इस कथा को प्रसंग को सुनता है, सुदामा चरित्र की कथा को, उस पर भगवान द्वारकाधीश की कृपा सदा बनी रहती है और धन धान्य से भंडार सदा भरे रहते हैं। सुदामा जैसी परिस्थितियां जीवन में आती नहीं है, द्वारकाधीश की कृपा बनी रहती है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महाराज सुदामा चरित्र के बाद कथा तो इतनी है कि अब 27 दिन और निकल जाएंगे, कथा पूरी होगी नहीं। 3 चीजें पूरी नहीं होती संसार में। 3 चीजें कौन सी हैं? बोले एक मनुष्यों की इच्छाएं। मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, अनंत इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनंत हैं। आज हमारे पास साइकिल मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आई, 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर आ गई, बोले अब फॉर्च्यूनर आ जाए उसमें, तो क्वालिटी दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो इच्छाएं अपनी अनंत हैं इच्छाएं अनंत की नहीं। और भगवान के अवतार भी अनंत हैं और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, ये कभी पूरे होते ही नहीं हैं, विश्राम देते हैं। सुखदेव महाप्रभु महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। भगवान की कथाएं अनंत, अवतार अनंत, तो अंतिम उपदेश दे रहे हैं सुखदेव जी के। राजन त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि ना जाता प्रागभूतोद्य देहवत्वं न खंस्यसि। महाराज भगवान द्वारिकाधीश, परिवार बढ़ा, धन संपदा बढ़ी, मद आया, कुछ मदिरा पान करने लगे, कुछ गलत कार्य करने लगे। भगवान को आए दिन ये देखने को मिला। कालांतर में ऋषियों से, ब्राह्मणों से ये त्यक्त हो गए। सांब नाम, जो जामवती नंदन सांब स्त्री की तरह दिखते, यादव कुमारों ने क्या किया, उसको साड़ी पहनाई, साड़ी पहनाकर श्रृंगार करके, और दुर्वासा, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, भृगु ये ऋषि वहां बैठे थे वाटिका में, उपवन में। तो ये वहां गए और पूछा कि आप सब तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, बताइए हमारी ये घरवाली है, इसके बेटा होगा कि बेटी? तो दुर्वासा नाम के ऋषि को क्रोध आया। ध्यान लगाकर देखा तो पता लगा कि ये तो व्यंग कर रहे हैं। तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि इसके पेट से ना बेटा ना बेटी, तुम्हारे संपूर्ण वंश का काल पैदा होगा। और जब इतना कहा घबरा गए, भगवान की शरण में आए, सब द्वारकाधीश के पास आए। भगवान द्वारिकाधीश ने सुना, बहुत डांटा, लेकिन अब क्या हो सकता है।
पेट को छोड़ा गया, उस कपड़े जो बंधे थे पेट पर उन्हें छोड़ा, देखा तो उसमें से लोहे का मूसल प्रकट हो गया, मूसल निकला। मूसल निकला तो द्वारकाधीश भगवान अपने समस्त पुत्रों को लेकर के और समुद्र के किनारे गए और वहां एक पत्थर पर उस मूसल को घिसवाया, पूरा मूसल घिसवा करके चूरन करके समुद्र में बहा दिया। छोटा सा एक कील के बराबर आखिरी टुकड़ा बचा। अपन कोई भी चीज जब घिसते हैं तो लास्ट में एक हिस्सा रह जाता है, तो एक हिस्सा वो कील का रह गया। तो बोले, सोचने लगे अब इससे क्या होगा, तो जब समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में एक मछली खा गई। मछली खाई तो एक बहेलिये ने मछली को पकड़ा, मछली को काटा, उसमें वो कील निकली। वो लोहे की कील जो है उस बहेली ने अपने बाण पर लगा दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अब श्राप तो मिल ही गया, धीरे धीरे उत्पात होने लगे, यदुवंशी मदरा पान करने लगे, तरह तरह से आत्मघात होने लगे। भगवान समझ गए अवंत समय आ गया। तब ये भगवान सभी को उसी प्रभासक क्षेत्र में लेकर के गए, समुद्र के किनारे। वहां सबने भोजन इत्यादि करे। भोजन के बाद में भगवान सबको समझा रहे, लेकिन भगवान की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं। सब मदिरा पीने लगे और जब मदिरा में आसक्त भय, होश खो बैठे, एक दूसरे को मारने लगे, लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे तो एरका नाम की घास, उस मूसल के घिसने से एरका नाम की घास जो तलवार की तरह पैनी, उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, मरने लगे। भगवान अपने आंखों के सामने संपूर्ण अपने वंश की दुर्गति दुर्दशा देख करके बड़े आच्छादित भये, बड़े दुखित और पीड़ित भये। अनिरुद्ध पुत्र पौत्र वज्र नाम केवल एक शेष रहे, बाकी सब वहीं पर प्राणांत को प्यारे भये। भगवान वहां से चले, जंगल में एक जगह बैठ लेट गए। पद्म चमकता पांव में दिखा। बहेलिये ने जाना कि हिरण की आंख है, ये समझ करके उसने तीर चलाया। भगवान के पद्म में जाकर के बाण वो कील वाला वो लगा और भगवान का शरीर वहीं पर दिव्य ज्योति भगवान की निकली और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक शब्द में विलीन हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक यदुवंशी शेष रहे, वज्रनाभ, और वज्रनाभ से ही फिर आगे चल करके वंश बढ़ा। प्रेम से बोलिए राधे। इन्होंने ही मथुरा को दोबारा बसाया। मथुरा आदि में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया, वज्रनाभ ने। प्रेम से बोले राधे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन तुमने भगवान के नाम का सहारा लिया, गोविंद के नाम का सहारा, और गोविंद एक बार बोलने से, देखिए आप, एक बार मुख से गोविंद नाम निकल जाए तो कितना पुण्य मिलता है, वो बता रहे हैं सुखदेव जी। गौ कोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नाम तदापि तुल्यम। राजा गोविंद का नाम ग्रहण के समय काशी में करोड़ों गायों का दान करने से, प्रयागराज में संगम में 10,000 वर्ष तक कल्पवास करने से, 10,000 विष्णु महायज्ञ करने से, सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बार गोविंद नाम लेने से मिलता है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और परीक्षित, तुमने गोविंद के नाम का सहारा लिया, इसलिए निश्चिंत रहिए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तक्षक आएगा, काटेगा, लेकिन तब तक तुम्हारा जो जीवात्मा है निकल करके भगवान के धाम को चला जाएगा, केवल मिट्टी शेष रहेगी। पूजन किया परीक्षित जी ने सुखदेव जी का। पूजन के बाद में सुखदेव जी जंगल में गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। ध्यान लगा करके गोविंद नाम का सहारा लेकर परीक्षित बैठे। परीक्षित बैठे रहे,
जीव निकल गया, भगवान के धाम को चला गया। परीक्षित का मोक्ष हुआ, शरीर पड़ा रहा। आया तक्षक, काटा, काट करके जो श्राप था ऋषि का उसको पूर्ण किया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, और जब हाहाकार मचा, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया, और सर्प यज्ञ में एक से एक सर्प गिर करके आने लगे और कुंड में गिरने लगे। जब तक तक्षक न आ जाए तब तक यज्ञ रुकना नहीं चाहिए। ये जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े, तीनों लोगों के सांप आ करके कुंड में गिरने लगे, स्वाहा होने लगे। तक्षक घबराया, इंद्र की शरण में गया। इंद्र ने कहा मेरे सिंहासन के पीछे लिपट जाओ। वो सिंहासन के पीछे तक्षक लिपट गया। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, इंद्र का सिंहासन सहित यज्ञ के कुंड में भस्म होने लगा। तब इंद्र घबराया, चिल्लाया। बृहस्पति जी आए और बृहस्पति जी ने राजा जन्मेजय को समझाया। जब समझाया, उपदेश किया, कहा कि महाराज ये सब कर्मों का फल है, जिसे हमें आपको सबको भोगना है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। इसलिए इस यज्ञ को तत्काल बंद कराइए। यज्ञ को, सर्प यज्ञ को बंद कराया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्प यज्ञ बंद हुआ। सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषि गणों से कहते हैं, ऋषियों भगवान की कथा पुण्यमयी कथा, पापों को नष्ट करने वाली। सर्व पाप ही प्रमुच्यते। यदुवंश की कथा सुनने से सभी पाप जो है वो नष्ट होते हैं। पुण्यों की प्राप्ति, दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का पहले हम बोलेंगे, इसके बाद आप सब लोग बोलना, ध्यान पूर्वक सुनना और बोलना। आखिरी श्लोक है। आखिरी श्लोक में भी वही लिखा कि भगवान का कीर्तन, जितना हो सके भगवान के नाम का जप करो। नाम जप। कलिकाल में कोई भी वस्तु शुद्ध है नहीं। जैसे अपन भगवान का, शंकर जी का अभिषेक करेंगे, अभी दूध आएगा वो भी मिलावट, दही आएगा मिलावट, घी आएगा मिलावट, फूल आएंगे मिलावट, तो कोई चीज शुद्ध रह नहीं गई कलयुग में। तो भगवान का नाम शुद्ध है और वही नाम का कीर्तन बता रहे हैं। हाथ जोड़ लो सब लोग, हाथ जोड़िए भैया। हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके बड़े भाव से भागवत जी का अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामिं हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। नाम संकीर्तनम, भगवान का कीर्तन। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार।
बल नाम आधारा सुमरि सुमरि लग उतरहि पारा सुमेर सुमेर उतरहि पारा। कलिकाल में भगवान के नाम का कीर्तन, नाम कीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम जब हमें करना चाहिए। और आदरणीय हमारे कक्का, इनका तो मन ही नहीं भर रहा, ये कह रहे हुए और चलन दो, और चलन दो। क्या करने, 7 दिन वो बढ़ा दें? अब बड़े तो फिर 7 दिन बड़े देखो। 7 ये सोच रहे 7 बजे, हम कह रहे 7 दिन बढ़ जाए और क्या करने। महाराज मन तो नहीं भरता, भगवान की कथाएं हैं। कहते पुराण जो है कभी पुराने नहीं होते, हमेशा नए नूतन बने रहते हैं। पुराण कथाएं भगवान की कभी ऐसे नहीं लगता कि अभी तो सुन ली या फिर से सुनना। भगवान की कथाएं नित्य नई नूतन रहती हैं। तो भगवान के नाम की महिमा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। सभी लोग गाएंगे बड़े भाव से, संगीत वाले नहीं गाएंगे, आप लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। पापियों को पाप से है मार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। राधे राधे। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान